यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूं हिंदी सब्जेक्ट के लिए, हिंदी ग्रामर और हिंदी पेडागोजी के स्ट्रेटेजी को लेकर के। इसको कितना दिन में करना है, कैसे आप इसको टैकल कर सकते हो। सपोज दैट मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है जो पेडागोजी डील कर लेता है हिंदी में, बट वो ग्रामर नहीं हो पा रहा उसे, या फिर वो ग्रामर सेक्शन उसका स्ट्रांग है तो पेडागोजी उसका वीक पड़ता है। तो एक काम आप करो, जिस तरह मैंने सीडीपी के लिए एक स्ट्रेटेजी की वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप जाकर देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी मैं लगा दूंगा, आप वहां से जाकर देखिएगा। मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए कैसा मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये भी एक वीडियो बना रहा हूँ हिंदी के लिए। पहले मैंने बताया था कि आप लोगों को मैं हर सब्जेक्ट का छोटा छोटा एक वीडियो बना दूंगा। अभी क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ टाइम के कारण, जब क्लासेस लूंगा तब तो पता ही चलेगा, बट अभी जो भी है ठीक है। तो सबसे पहला काम आप क्या ही करिए, हिंदी सब्जेक्ट आपका जो है आप उसके लिए एक टारगेट फिक्स करिए। यदि आपका पहले से पढ़ा हुआ है पेडागोजी या फिर ग्रामर कोई एक भी सेक्शन, या फिर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा हुआ है, 50-50 भी पढ़ा हुआ है, 60% पढ़ा हुआ है दोनों सेक्शन में, तब आप एक काम करिए 20 डेज का आप स्ट्रेटेजी बनाकर चलिए। नहीं तो आप 30 दिन का बनाकर चलिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 30 दिन मैंने यहाँ पर टारगेट किया। अब 30 दिन यहाँ भी क्या करिएगा, देखिए सबसे पहले मान लीजिए ग्रामर सेक्शन हिंदी में जो आता है आपका, उसमें आप एक काम करो, जैसे कि उसमें भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है ना, संधि है या फिर विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। तो वो वाली सेक्शन देखिए, डेटा आपको मोस्टली मिलेगा कहाँ, आपको पैसेज जब आप डील करोगे तो वहां पर आपको वहां जाकर के मिलते हैं ग्रामर, या फिर एक्स्ट्रा सेक्शन दे देते हैं यदि स्टेट लेवल के यदि एग्जाम होते हैं। नहीं तो आपको सीधा सीटेट वगैरह का एग्जाम यदि आप दीजिएगा टीचर्स एग्जाम के लिए ठीक है, तब आपको वहां पर पैसेज के अंदर ही ग्रामर आपका इन्वॉल्व रहता है। अन्यथा आपका स्टेट लेवल, ये यूपी का, बिहार का, हरियाणा का देख लो, आसाम का देख लो, उत्तराखंड का पेपर देख लो, है ना, राजस्थान का पेपर रीट देख लो आप लोग। तो ये सब में क्या करते हैं, अलग से आपको ग्रामर ही देते हैं। पैसेज तो देंगे, अलग से ग्रामर देंगे, फिर पेडागोजी भी साइड से देंगे। या फिर पेडागोजी नहीं भी रहता है कुछ स्टेट में, जैसे कि यूपी में शायद नहीं रहता है। ठीक है, तो एक काम करो, यदि आपका उसी तरह प्रॉब्लम हो रहा है तो आप 15 डेज ग्रामर के लिए सेट कर लो, या फिर 20 डेज, और 15 डेज आपका सेट कर लो पेडागोजी का। यदि आप इधर 15 लगा रहे हो तो इधर भी आप 15 डेज लगाओ, ताकि 30 दिन पूरा आपका हो जाएगा। अब उसमें क्या करना है, देखिए मैंने पहले जिस तरह पेडागोजी में बताया, इसी तरह भी अभी मैं आपको बताऊंगा। क्या करो, जितने भी एक टॉपिक पकड़ो, आप कोई भी एक साइकोलॉजिस्ट है हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, और आपका जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो पेडागोजी होता है कि क्लास का एनवायरनमेंट कैसे टीचर को बनाना है, टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, छात्रों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, छात्रों का विकास कैसे करना है, यदि उसको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप कैसा रोल निभाओगे टीचर में, कौन सा आप टीएलएम यूज करोगे आप, प्लस क्या है कि क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, एक बच्चे को देखना है और सबको देखना है, कैसे डील करना है। तो ये सब सारे जो इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं, करिकुलम आते हैं, पाठ्यक्रम आते हैं, बाल विकास आते हैं, क्लास का वातावरण आता है, सामाजिक आता है, लैंग्वेज से रिलेटेड आपका होता है कि हिंदी लैंग्वेज नहीं आता बच्चा तो हम उसको कैसे देखेंगे, क्षेत्रीय भाषा आता है तो उसको हम राष्ट्रीय स्तर पर कैसे समझाएंगे या राज्य स्तर पर कैसे उसे समझाएंगे। तो इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछा एट ए टाइम आपसे पूछा जाएगा कि यदि बच्चा ऐसा है तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे। तो आपको घुमा घुमा के सवाल किया जाता है पेडागोजी में। तो एक टॉपिक फिर से उसमें पकड़ो, एक चैप्टर एक दिन, एक चैप्टर एक दिन, तो हार्डली 10 से 12 चैप्टर हिंदी पेडागोजी में भी है। तो आप उसमें एक दिन को दो, 2-3 घंटे उसमें दो, फिर रिवाइज कर लो, फिर रीव करो, फिर नेक्स्ट का टॉपिक लो, अगले दिन जाओ, उसी तरह आप रिवीजन करो 15 डेज का। फिर यदि ग्रामर सेक्शन आपका बचता है तो ग्रामर सेक्शन को भी आप उसी तरह डील करो जिस तरह हिंदी सेक्शन को डील किया। जिस तरह मैंने ग्रामर का भी पेडागोजी बताया था, ग्रामर सेक्शन का बता रहा हूं मैं। एक एक होता है, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, पर्यायवाची शब्द होते हैं या फिर संधि होते हैं। इस टाइप के जितने एक एक चैप्टर होते हैं ना, आप एक एक चैप्टर का एक एक दिन लगाओ। यदि आप 20 दिन में ये कर लेते हो, 10 दिन ग्रामर सेक्शन के लिए, 10 दिन आपने ग्रैब करा है पेडागोजी सेक्शन के लिए, तो 10 और 10 20 दिन आपके पास हुआ। फिर बचा जो 10 दिन है, एक महीने में जो 10 दिन बचा, आप उसको रिवीजन करो और एमसीक्यू लगाओ, रिवीजन करो एमसीक्यू लगाओ। जब आप एमसीक्यू लगाओगे ना तो आपको खुद याद आएगा कि मैंने ये वाला टॉपिक, फलाने टॉपिक को फलाने पेज में पढ़ा है,
या फिर फलाने बुक से पढ़ा या फिर गूगल से पढ़ा था या कहीं से भी। यदि आप सोशल मीडिया से पढ़ते हो तो कोशिश करो आप उसको लिंक को या फिर पेज को सेव कर लेने का कहीं, या फिर आप नोट्स आपके पास है, बुक है आपके पास, या फिर किसी का पीडीएफ है, तो आप वहां से आप स्टडी कर सकते हो। फिर से मैं एक रिमेंबर आपको डाल दे रहा हूँ, जो भी नोट्स आपके पास अवेलेबल है, तो ये परेशान होने वाली बात नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ोगे। आपको टॉपिक मिला, सर्च करो। फिर से मैं बता रहा हूँ, कोई भी बुक गलत नहीं होता है, कुछ कंटेंट गलत होंगे, तो आप जब रिवीजन करना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा कि इसने ये लिखा है, इसने ये लिखा है, इसने, तो सही क्या होगा। आपको PYQ लगाने से पता चल रहा है कि बोर्ड आंसर क्या मान रही है, बोर्ड ने आंसर क्या टिक किया है, वो क्या कौन सा आंसर तो वो ले रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमें भी चलना पड़ेगा। भले ही बिहेवियर में, वातावरण में हमें लगेगा कि ये आंसर गलत है, लेकिन फिर भी आपको बोर्ड के स्तर से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बार होता है, जैसे कि मैंने PCS के कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, एथिक्स का मैं क्वेश्चंस देखता हूँ ना, तो मैं डाउट में फंस जाता हूँ कि मेरे सोसाइटी का माहौल अलग है यार, किताब में कुछ और दिया हुआ है। तो फिर भी जो किताब बोल रहा है, जो साइकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं, हमें वो देखकर चलना पड़ता है। आप अपने समाज या अपने बिहेवियर या अपने परिवार के बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को आप नहीं जज कर सकते, आपको ऑल राउंड डेवलपमेंट की ओर देखना पड़ता है, तो उसी के आधार पर आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो लास्ट एक रिवीजन करवा दे रहा हूँ फिर से मैं, 1 महीने का यहाँ भी मैं टारगेट दे रहा हूँ आप लोगों को, मिनिमम 1 महीने, 10 दिन ग्रामर के लिए दो, 10 दिन पेडागोजी के लिए दो, फिर बचा जो 10 दिन है आप रिवीजन करो और MCQ लगाओ, रिवीजन करो MCQ लगाओ, हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर यदि नहीं हो पा रहा है तो कैसे करूं, नहीं करूं, ये करूं, वो करूं, लंद फंद शकरकंद देवानंद, कुछ नहीं करना है। जो अवेलेबल कंटेंट आपके पास है, जो भी मटेरियल आप उसको पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर बाद में MCQ लगाओ। ज़्यादा नहीं देना है, 2 से 3 घंटे डेली दो। मैंने ऐसे बोला है, यदि कोई जॉब करते हैं तो उनके लिए तो मुश्किल है, यदि कोई जॉब नहीं कर रहे तो वो टाइम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करो। मैं एक एक चैप्टर पकड़ के नहीं ना समझाऊंगा, ओवरऑल आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हो तो उतना तो आप समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप उसी को कंटेंट को पकड़ो, एक एक चैप्टर को पकड़ो, 10 दिन दो, फिर रिवीजन MCQ मान लगाओ। अब मान लो कहीं दिक्कत होता है तो एक काम करो आप लोग, पहले जो चैप्टर आप पढ़े ना, आप उसको पढ़ो, फिर रिवीजन करो, छोड़ो, अगला दिन अगला चैप्टर पढ़ो, रिवीजन। तो एक काम करो, एक साथ मत पढ़ो, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, 10 इधर 10 नहीं 5 चैप्टर पढ़ो, फिर उसको रिकैप करने के लिए 6th डे आपका होगा उसको रिवीजन करो पूरा, फिर 7th डे में न्यू चैप्टर स्टार्ट करो, फिर 5 पढ़ो, फिर एक रिवीजन कर लो, 10 हो जाएंगे। फिर तीसरा टर्म जब आएगा ना तो टोटल 1 से 10 तक रिवीजन करो, ठीक है। एक टिप्स ये दिया, एक पूरा ग्रामर सेक्शन अलग कर लो और एक पेडागोजी सेक्शन अलग करके करो, 10-10 दिन या 12-12 दिन या 13 दिन 14 दिन जो आपको लग सकता है दो उसको। या फिर यदि आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है, बोरिंग फील होता है कभी कभी, तब आप एक काम करो, एक दिन ग्रामर दो, फिर पेडागोजी दो, ग्रामर दो, पेडागोजी दो, ग्रामर दो, पेडागोजी दो। तो इस तरह आप स्टडी करोगे तो आपका ओवरऑल हो जाएगा। और यदि आपको दिक्कत लगता है कि सर ऐसा नहीं हो रहा है, इसको मैं कैसे टैकल करूँ, उसको कैसे संभालूँ, तो फिर मैं वापस वही बात आपसे बोलूँगा, जब आप PYQ लगाते हो ना तो ऑटोमेटिक दिमाग आपका खुलने लगता है कि क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं और ये कौन सा टर्म्स में आ रहे हैं। मान लीजिए एक कोई वर्ड दिया हुआ, उसका आपको पर्यायवाची पूछता है तो आपको रिवीजन से पता चलेगा कि असम में वो वर्ड का कौन सा वर्ड यूज किया है, यूपी में कौन सा यूज किया, सीटेट ने कौन सा वर्ड यूज किया, हिमाचल प्रदेश ने कौन सा वर्ड यूज किया, महाराष्ट्र बोर्ड ने कौन सा वर्ड यूज किया। तब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको मिलता जाएगा वो वर्ड, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, ये बात तो मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था, ठीक है। वीडियो को पूरा देखा करिए, कभी भी आप आते हैं चैनल पर तो वीडियो को पूरा देखिए, क्या मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, एक एक टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ मैं, और जो भी CDP के लिए मैंने बताया था मैं आई बटन में लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगा। आपको ग्रुप से ज्वाइन करना है, हमारे ग्रुप में IQ अड्डा से जुड़ना है तो मैं ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा एक छोटा सा फिर से वीडियो बना करके, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए, घर में रहिए, बड़ों से आशीर्वाद देते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिएगा। फिर मिलता हूं मैं, थैंक यू वेरी मच।